अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबरों के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मिस्र के सदर जनाब अब्दुल फत्ताह अस्सीसी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी ताज़ा हालात और गजा की सूरत हाल पर गौर किया गया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अरब तंजीम बराए सियाहत की जानिब से अरब टूरिज्म नेकलेस ऑफ एक्सलेंट क्लास वसूल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा एशियाई मुल्कों के दौरे पर हैं, जिसके दौरान वो सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और कोरिया जाएंगे। फ़लस्तीन में शहीदों की तादाद में इजाफे के बाद फ़लस्तीनी सदर के दफ्तर ने इसराइल और फ़लस्तीनी अवाम के माबैन भरपूर लड़ाई से खबरदार किया है। और पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मिस्र के सदर जनाब अब्दुल फत्ताह अस्सीसी के साथ टेलीफोन पर तबादला ख्याल किया। कॉल के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के तरीक़ों के अलावा इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल और गजा के ताज़ा हालात पर गौर किया गया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ दीवान अमीरी में वाक़ उनके दफ्तर में अफ्रीकी यूनियन कमीशन के सरबराह जनाब मूसा फ़क्की ने मुलाकात की, जिसके दौरान कतर और अफ्रीकी इत्तेहाद के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ताल्लुकात का जायजा लिया गया। जनाब मूसा फ़क्की ने चाड अमन मुज़ाकरात की सरपरस्ती करने और रियासत कतर की कोशिशों पर साहिब सुमू अमीर का शुक्रिया अदा किया। अफ्रीकी अहलकार ने इन मुज़ाकरात की कामयाबी और दोहा अमन मुआहदे पर दस्तखत को सराहते हुए कहा कि ये मुजव्वज़ा कौमी अमन बातचीत के जरिए चाड में अमन की बहाली की राह पर एक अहम कदम है। उधर चाड के सियासी इत्तेहाद क़ुव्वतुल जमहूरिया के रुकन जनाब हुसैन अद्दूम ने कतर की जानिब से चाड अमन मुज़ाकरात के हवाले से की गई कोशिशों की तारीफ की, जिनके नतीजे में दोहा अमन मुआहदे पर दस्तखत मुमकिन हो सके। चाड के एक और हरीफ ग्रुप के नुमाइंदे जनाब अब्दुल मन्नान यूनुस ने कहा कि कतर की दानिशमंदी और गैर जानिबदारी की वजह से दोहा अमन मुआहदा तय पा सका है। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को अरब तंजीम बराए सियाहत अरब टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने अरब टूरिज्म नेकलेस ऑफ एक्सलेंट क्लास वसूल किया। ATO ने साहिब सुमू अमीर को ये एजाज़ मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका अरब अमल की तरक्की और इस्तेहकाम बिलखुसूस टूरिज्म के शोबे में साहिब सुमू अमीर की कायदाना कोशिशों और कतर के नुमाया किरदार के एतराफ़ में पेश किया है। साहिब सुमू अमीर के साथ दीवान अमीरी में एक मुलाकात के दौरान अरब तंजीम बराए सियाहत के सदर जनाब डॉक्टर बंदर बिन फहद अल फुहैदा ने यह एजाज़ उनकी खिदमत में पेश किया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की नुमाइंदगी करते हुए कतरी ओलंपिक कमेटी के सदर शेख जुआन बिन हमद आल थानी ने तुर्की के शहर कोनिया में होने वाले इस्लामिक सोलिडरिटी गेम्स के 5वें एडिशन की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोआन और मुतादिद इस्लामी मुल्कों और हुकूमतों के सरबराहान और मेहमानों ने ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया। कतरी ओलंपिक कमेटी के सदर ने तकरीब के दौरान तुर्की के सदर को साहिब सुमू अमीर की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया और उनकी सेहत व आफियत और तुर्क अवाम की मजीद तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तुर्क सदर ने भी जवाबन साहिब सुमू अमीर की खिदमत में सलाम भेजा और उनकी सेहत व आफियत और कतरी अवाम की मजीद खुशहाली के लिए नेक तमन्नाएं जाहिर की। इस्लामिक सोलिडरिटी गेम्स 2022 में कतर के 112 एथलीट 14 मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। बादअज़ां शेख जुआन बिन हमद आल थानी ने इस मौके पर तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से दिए गए इशाइये में भी शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी एशियाई मुल्कों के दौरे पर हैं, जिसके दौरान वो सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और कोरिया की आला क़यादत के साथ बातचीत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इन मुल्कों के आला हुक्काम के अलावा नुमायां तिजारती शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा कि सिंगापुर का उनका दौरा
قطر کے اس ارادے کا اظہار ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے آئندہ چند دنوں کے دوران باضابطہ مذاکرات ہوں گے جن سے دونوں ملکوں کے عوام کے مفادات کو فائدہ پہنچے گا اور علاقائی اور بین الاقوامی امن و استحکام قائم ہوگا۔ ریاست قطر نے جمہوریہ کولمبیا کے صدر جناب گسٹافو فرانسسکو پیٹرو کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی۔ کولمبیا کے لیے قطر کے غیر مقیم سفیر جناب احمد بن محمد الدہیمی نے تقریب میں قطر کی نمائندگی کی۔ سوڈان کے نامزد وزیر خارجہ جناب علی الصادق نے سوڈان میں اقتدار کی جمہوری منتقلی کی حمایت کرنے والے قطری موقفوں کی تعریف کی ہے، بالخصوص جوبا امن معاہدے کے مختلف مراحل کا فالو اپ، کیونکہ قطر اس معاہدے کی ضمانت دینے والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ دوحہ سے واپسی پر سوڈان نیوز ایجنسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے جناب علی الصادق نے عرب خطے اور جغرافیائی طور پر پڑوسی ملکوں میں امن و استحکام کے قیام کے ضمن میں قطر کے کردار کی تعریف کی۔ یاد رہے کہ سوڈانی اہلکار دوحہ میں ہونے والے چاڈ امن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے قطر آئے تھے۔ جناب علی الصادق نے اپنی بات چیت میں سوڈان میں سیلابوں کے متاثرین کی امداد کے لیے قطر کی جانب سے شروع کی گئی امدادی کیمپین سوڈان سلامت رہے پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ فلسطین کے علاقے مغربی کنارے میں مزید 4 شہادتوں کے بعد فلسطین کے صدر کے دفتر نے قابض انتظامیہ کی جانب سے فلسطینی عوام کے ساتھ بھرپور لڑائی کی نیت یا سوچ سے خبردار کیا ہے۔ ادھر اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا ہے کہ قابض اسرائیل کے ساتھ تنازعہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل نے نابلس کے پرانے شہر میں الفتح تحریک کے ملٹری ونگ الاقصی بریگیڈ کے 3 کمانڈروں ابراہیم النابلسی، اسلام صبوح اور حسین جمال طاہا کو شہید کر دیا ہے۔ ادھر مغربی کنارے کے شہر الخلیل میں قابض فوج کے ساتھ تصادم میں ایک اور فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ عراق کے بصرہ علاقے میں بجلی کی کٹوتی کے خلاف عوام ایک بار پھر سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ بجلی کی وزارت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ملک کے جنوبی علاقوں میں توانائی کے مسائل کو دیکھنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی وزارتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تکنیکی خرابیاں دور کیے جانے کے بعد بجلی کا نیٹ ورک دوبارہ بہتر ہو رہا ہے۔ بیان کے مطابق کمیٹی اس صورتحال کے ذمہ دار اہلکاروں کا احتساب کرے گی اور کوتاہی ثابت ہونے پر ان کو عہدوں سے برطرف کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر جناب جو بائیڈن نے نیٹو میں شامل ہونے کی فن لینڈ اور سویڈن کی درخواستوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ شمالی یورپ میں واقع یہ دونوں ممالک امریکہ کے زیر قیادت نیٹو اتحاد کے 2 طرفہ دفاع کی مقدس پاسداری کرتے ہوئے 2 طاقتور اور قابل اعتماد حلیف ملک بن جائیں گے۔ یوکرین نے اعلان کیا ہے کہ اس نے شدید سردی کے مہینے شروع ہونے سے پہلے کم از کم 3000 شہریوں کو گزشتہ ہفتے سے اب تک مشرقی دونیتسک نامی علاقے سے نکال لیا ہے، جن میں 600 بچے اور 1400 خواتین شامل ہیں۔ واضح ہے کہ 24 فروری 2022 سے شروع ہونے والی جنگ سے اب تک یوکرین اس خطے سے تقریباً 13 لاکھ افراد کو نکال چکا ہے۔ اپنی نوعیت کے پہلے تاریخی واقعے میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ FBI کے اہلکاروں نے فلوریڈا میں واقع ان کے ریزورٹ پر ریڈ کیا ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ریڈ عدالتی اجازت اور FBI کے ڈائریکٹر اور وزیر انصاف کی منظوری کے بعد کیا گیا، جس کا مقصد ان سیکرٹ سرکاری دستاویزات کو تلاش کرنا ہے جن کو سابق صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس سے نکلنے کے بعد دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ ترکی کے تاریخی شہر کونیا میں کل 9 اگست سے شروع ہونے والے اسلامک سولیڈریٹی گیمز 2022 میں قطر کے اسپرنٹر باسم حمیدہ نے 400 میٹر رکاوٹوں والی دوڑ جیت کر قطر کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ باسم حمیدہ نے مقررہ فاصلہ
1.67 सेकंड में मुकम्मल किया, जो इन गेम्स में एक रिकॉर्ड है। इस नतीजे के साथ ही उन्होंने अगले साल बुडापेस्ट में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वर्ल्ड कप 2022 की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कल से दोहा के मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में खुसूसी तकरीबात शुरू कर रही है। इन इवेंट्स का एहतमाम वर्ल्ड कप 2022 को 100 दिन बाकी रह जाने के मौके पर किया जा रहा है। इवेंट्स कल 11 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक जारी रहेंगी। अफगानिस्तान और आयरलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान कल बेलफास्ट में खेले गए पहले T20 में मेजबान आयरलैंड ने आखिरी ओवर की 5वीं बॉल पर मैच जीत लिया। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 168 रन स्कोर किए थे। मेजबान टीम ने 19.5 ओवर्स में 3 विकेटें खोकर ये टारगेट हासिल कर लिया। आज का पहला नशिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मिस्र के सदर जनाब अब्दुल फत्ताह सीसी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी ताज़ा हालात और गजा की सूरत हाल पर गौर किया गया। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अरब तंजीम बराए सियाहत की जानिब से अरब टूरिज्म नेकलेस ऑफ एक्सलेंट क्लास वसूल किया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा एशियाई मुल्कों के दौरे पर हैं, जिसके दौरान वो सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और कोरिया जाएंगे। फिलिस्तीन में शहीदों की तादाद में इजाफे के बाद फिलिस्तीनी सदर के दफ्तर ने इसराइल और फिलिस्तीनी अवाम के माबैन भरपूर लड़ाई से खबरदार किया है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और तकनीकी मावरीन इंतखाब आलम और जाबिर हुसैन को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। मैक्सिमम म्यूजिक। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।